जय राधे श्याम दर्शकों, आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नई शंका के समाधान हेतु। लोगों का प्रश्न होता है कि घर में गणेश जी की कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए या दुर्गा जी की कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए अथवा शालिग्राम कितने होने चाहिए, कौन सी मूर्ति की पूजा करें, कौन सी मूर्ति की पूजा ना करें। आवश्यकता के अनुसार घर में सामान होना चाहिए, वैसे ही देवताओं की मूर्ति भी आवश्यकता के अनुसार घर में होनी चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा कोई भी सामान हमें तनाव ही देता है। शास्त्रों ने कहा है, शास्त्र में वर्णन आया है, एक मूर्ति न संपूज्या गृहणा श्रेष्ठ मिच्छता अनेक मूर्ति संपन्ना सर्वान कामान वापनुयात। अर्थात गृहस्थों को एक मूर्ति की बजाय अनेक मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, इससे ही जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गणेश जी की अनेक मूर्ति आपने घर में ला के रख दी या फिर दुर्गा जी की अनेक मूर्ति आपने घर में ला के रख दी, ऐसा नहीं है। शालिग्राम अनेक आपने घर में ला के रख दिए और फिर आप सोच रहे हैं कि किसकी पूजा करें किसकी ना करें, तो आपके मन में तनाव आएगा ही, अशांति अपने आप ही वहीं से उत्पन्न हो गई। शास्त्रों में वर्णन आया है, यदि आपके घर में कोई मूर्ति है और आप जो सोचते हैं कि गणेश जी की एक से ज्यादा मूर्ति आपके घर में पहले से है, अब क्या करें, तो लेकिन विशेष इस बात का हमें ध्यान रखना है। शास्त्रों में वर्णन आया है, आचरेंदु में इसका वर्णन आया है, गृहे लिंगद्वयम नार्च्या गणेश तृतयम तथा संकद्वयम तथा सूर्यो नार्चो शक्तित्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारिका यास्तु शालग्राम शिलाद्वयम तेषां तो पूजने नैवा उद्वेगम प्राप्नुयात गृही। अतः ग्रस्त जीवन में विशेष कर क्या दो शिवलिंग कभी नहीं होने चाहिए, दो शालिग्राम नहीं होने चाहिए, शिवलिंग दो नहीं होने चाहिए और अंगुष्ठ मात्र से बड़े भी नहीं होने चाहिए, दो शालिग्राम नहीं होने चाहिए। यदि आपके घर में शालिग्राम एक से ज्यादा है तो वो सम संख्या में आप रख सकते हैं, जैसे 4 की संख्या में 6 या 8, नहीं तो एक ही शालिग्राम बहुत है। आप श्रद्धा भाव से उसी का पूजन करिए। दो सूर्य की मूर्ति भी घर में नहीं होनी चाहिए और दो शंख भी घर में नहीं होने चाहिए। यदि आपके घर में दो शंख है तो आपके घर की मान्यताएं विचारधाराएं दो हो जाएगी, वहीं पर एक अशांति का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। और फिर गणेश जी की कितनी मूर्ति, गणेश तृतयम तथा गणेश जी की 3 मूर्ति घर में कदापि ना रखें और दुर्गा जी की भी 3 मूर्ति घर में कदापि ना रखें। गणेश जी की 3 मूर्ति अगर आपके घर में है तो वह अशांति का मुख्य कारण है। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि इससे ज्यादा मूर्ति घर में है, आवश्यकता के अनुसार मूर्ति घर में होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा मूर्ति आपके घर में है तो वहीं से आपका तनाव उत्पन्न हो गया और अशांति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मैं तो एक ही सलाह देता हूं कि घर में प्रत्येक देव की एक ही मूर्ति हो, उसमें आपके मन में कोई शंका भी उत्पन्न नहीं होगी और पूजन भी विधि विधान से हो जाएगा। हमारा सनातन धर्म है और इसमें तो अनंत शक्ति है, समस्त मनोकामना पूर्ण होती ही है और अंत में मोक्ष का भी मार्ग सरल हो जाता है। इसलिए श्रद्धा भाव के साथ हमें पूजन करना चाहिए, विधि और विधान के साथ पूजन करना चाहिए। विधि विधान, अब आप तो सोचेंगे ये विधि और विधान क्या है। हमारी जो श्रद्धा भाव के साथ हम पूजन करते हैं, विश्वास के साथ पूजन करते हैं, तो वह पूजन हमारा सफल हो जाता है। लेकिन हम पूजन तो करते हैं लेकिन उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वह पूजन हमारा सफल नहीं होता है। इसलिए पूजन विधि विधान के साथ में और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में करना चाहिए। यदि आपके मन में भी कोई और शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई विचार आपके मन में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों के मन में एक प्रश्न और उठता है कि घर का जो मंदिर है वो कौन सी दिशा में होना चाहिए। तो घर का जो मंदिर है हमेशा पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में होना चाहिए, और जब हम पूजन करते हैं तो हमारा मुंह हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, अथवा पूर्व या उत्तर के बीच में ईशान दिशा की तरफ होना चाहिए। ईशान दिशा हमेशा कुबेर और लक्ष्मी का वास माना गया है, रिद्धि सिद्धि का वास माना गया है, इसलिए इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए।
और भी कोई शंका है आप पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इस बात पर अवश्य विचार करेंगे और इसका आप लाभ भी उठाएंगे और परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।